नमस्ते। यह कहानी ऐसी बेटी की है जिसने अपने सपनों को दबा दिया और जब कोई नहीं समझा तो उसने एक आखिरी खत छोड़ दिया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक सच है जो कई घरों की दीवारों में दबा हुआ है। हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। प्यारी सी बेटी का आखिरी खत, एक सच्ची घटना से प्रेरित दर्द भरी कहानी। पापा, जब आप ये खत पढ़ेंगे तो मैं बहुत दूर जा चुकी होंगी। शब्द कांपते हुए कागज पर बिखरे थे, जिसे किसी ने रो रो कर हर लफ्ज लिखा हो। नीला अपनी बेटी सिया का लिखा ये आखिरी खत बार बार पढ़ रहा था और उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। सिया, जिसकी हंसी से घर गुलजार रहता था, अब बस तस्वीरों में मुस्कुरा रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि जो लड़की सबकी हिम्मत थी वो खुद अंदर से कितनी टूटी हुई थी। सिया पढ़ाई में होशियार थी, सपनों से भरी आंखें लिए डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन परिवार की तंगी और रिश्तेदारों की बातें, लड़की को पढ़ा के क्या करना, जल्दी ब्याह दो, ये सब उसकी मासूम चाहतों पर भारी पड़ने लगा। चुप रहती, पापा मजबूर दिखते और सिया हर दिन थोड़ा और टूटती चली गई। फिर एक दिन अचानक सगाई की बात उठी। सिया की मर्जी पूछी ही नहीं गई। हमारे पास चारा नहीं था बेटा, पापा ने कहा और वो चुप हो गई। हमेशा की तरह सगाई हो गई, लेकिन उस रात सिया ने वो खत लिखा। सिया सजी हुई थी लाल जोड़े में, जैसे किसी गुड़िया को जबरन सजाया गया। वो चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में नमी छुपी थी। मेहमानों की भीड़, हंसी मजाक, मिठाइयों की खुशबू और उन सबके बीच एक खामोश लड़की जो बस चुपचाप सब देख रही थी। उसका मन कह रहा था वो सब छोड़कर भाग जाए, लेकिन जाए कहाँ। माँ की चिंता, पापा की मजबूरी और समाज की ठंडी नजरों ने उसे जकड़ रखा था। नीला जी, सिया के पापा, उस रात बहुत थके हुए थे। भीतर से भी और बाहर से भी वो जानते थे कि उनकी बेटी खुश नहीं है, लेकिन उनकी मजबूरी बड़ी थी। मैं तेरे लिए क्या करता बेटा, उन्होंने सिया की आंखों में झांकते हुए कहा। सिया मुस्कुराई, मगर आंखें खा रही थी। बस एक बार पूछते क्या मैं तैयार हूँ, बस एक बार पूछते क्या मैं तैयार हूँ। माँ कुछ नहीं बोली, बस एक बार करके करके गहने पहनाती रही। शायद उसका भी मन कर रहा था रोक लूँ इसे, लेकिन जुबां पर ताले लगे थे। कभी औरत खुद जबरदस्ती झेलती है, फिर वही दर्द अपनी बेटी को सौंप देती है, क्योंकि वो भी तो किसी की मजबूरी थी। सगाई की रात जब सब सो गए, सिया अपनी कॉफी और पेन लेकर बैठी। वो चुपचाप लिखने लगी। प्यारे पापा, जब आप ये खत पढ़ेंगे तब तक शायद मैं इस दुनिया में नहीं होंगी, पर मैं चाहती हूँ आप जाने मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, सिर्फ थक गई हूँ। हर शब्द एक आंसू के साथ लिखा गया, जैसे उसकी रूह रो रही हो। सुबह सब कुछ सामान्य था, सिवाय सिया के कमरे का दरवाजा बंद था। बहुत देर तक किसी ने खटखटाया ही नहीं। जब नीला जी ने दरवाज़ा खोला तो खत जमीन पर पड़ा था और सिया बिस्तर पर ऐसे लेटी थी जैसे गहरी नींद में सो रही हो, मगर उस नींद से अब कोई जगा नहीं सकता था। पूरा घर टूट गया। नीला जी फुट फुट कर रोए। वो खत आज भी हर दिन पढ़ते। एक बार आपने मेरा हाथ थाम लिया होता तो शायद मैं दुनिया से हार न मानती, लेकिन आप भी मजबूर थे ना, इसीलिए मैं भी अब थक चुकी हूँ। उस खत के आखिरी शब्द थे, किसी और बेटी के साथ ऐसा मत होने देना पापा, किसी और के सपनों को यूँ मत कुचलने देना। एक बार उसकी आवाज़ सुन लेना, शायद वो भी जीना चाहती हो। सिया के जाने के बाद उसके कमरे की दीवार पर टंगी एक तस्वीर हर दिन नीला जी से जैसे सवाल करती थी। हंसती हुई वो बेटी अब सिर्फ एक तस्वीर बनकर रह गई थी। नीला जी रोज उस तस्वीर से बातें करते। बेटा, बस एक बार कह देती, मैं सब छोड़ देता, तुझे पढ़ाता, तेरे साथ खड़ा होता, तू क्यों चुप रही। लेकिन जब सिया की चुप्पी सदा के लिए थी, कोई जवाब नहीं आने वाला था। लोगों ने भी कहानियाँ बनानी शुरू कर दी थी। जो कल तक कहते थे लड़की जल्दी शादी कर दो, वही अब ताने दे रहे थे। कुछ तो था
उस लड़की में ठीक नहीं थी, माँ बाप को कलंक दे गई। नीला जी की आंखों से आज गर्व के आंसू थे। वो जानते थे सिया आज कहीं बहुत खुश होगी। यह कहानी एक सच्चा आईना है। बेटी सिर्फ घर की जिम्मेदारियां नहीं होती, वो भी सपने देखती है। कभी किसी की खामोशी को हल्के में मत लीजिए, कभी कभी वो चुप्पी एक सीख से भी ज़्यादा कह जाती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक बार किसी बेटी की खामोशी को ज़रूर पढ़ने की कोशिश कीजिए। हिंदी कहानियों में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही सच्ची दिल को छू लेने वाली कहानी के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद। और याद रखिए, बेटियां सिर्फ बोझ नहीं होती, वो पूरा आसमान होता है।